आज लोग कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, हमने कहा अच्छे दिन तो तभी आ गए थे जब दुनिया में अमना के लाल आ गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान आए है, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। काबा भी झूम रहा है, और क्यों न झूमे, जिसका तवाफ हो रहा है वो काबा है, जो सरदार कुरैश की गोद में है ना वो काबे का काबा है। इस पे भी किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है, हालांकि इसके बारे में हमारे पास अहादीस से सबूत मौजूद है कि काबा भी हुजूर का अदब करता है। ऊंचा बोलो, काबा भी हुजूर का। इसीलिए हमारे आला हजरत ने कहा, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर। मुंतज़िर दो आलम थे जिनके लिए आए वो, और फैली खुशी है तरफ उनके आते ही जुल्मत के बादल छटे, हो गई रोशनी है तरफ। अब ऐसी बरकतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई मक्का वालों को कि जिनकी बकरियों के थन सूख गए थे, दूध के कतरे नहीं निकलते थे, हुजूर दुनिया में क्या है कि उनके वहां पे भी पहाड़े आ गई। पूरे मक्का में चर्चा होता था, कुछ तो मक्का में हुआ, सब कहते थे लोगों ये जो तुम्हें बदलाव नजर आ रहा है, परिवर्तन नजर आ रहा है, ये किसी और का कमाल नहीं है, ये आमना के लाल के जलवों का कमाल है। वहाँ का माहौल ये था कि आसपास के देहात की औरतें आती थी, बच्चों को लेके जाती थी, तोहफे मिलते थे, तहाइफ मिलते थे, और उनको जनाबे वाला वजीफे मिल जाते थे, उनके घर के खर्चे चलते थे। और शहर के लोग देहात में अपने बच्चों को इसलिए भेज देते थे कि देहात की आबो हवा साफ सुथरी होती है, और अरबों में देहात की जबान भी अच्छी होती है बनिस्बत शहर के। अल्लाह अकबर। तो इस साल भी एक हवाजन से कबीले बनु साद से काफिला आया था, उसके साथ मर्द भी थे और औरतें भी थी। उसी काफिले में एक ऐसी खातून आ रही है जिसके सितारे गर्दिश में हैं लोगों, और जब किसी का सितारा गर्दिश में हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। और जिस सवारी पे वो बैठी हुई है, ज़ौफ़ो कमजोरी की वजह से वो सवारी तेज नहीं चल पाती। साथ की औरतों ने कहा, हम तेरी वजह से रुकेंगे तो मक्का पहुंचने में बहुत ताख़ीर हो जाएगी। ऐ लोगों, इनको क्या पता था कि कुछ ही दिनों में सबसे ऊंचा सितारा अगर किसी का चमकेगा तो इसी खातून का चमकेगा। उस खातून का नाम है हलीमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दो यार, हलीमा, जोर से बोलो। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। अच्छा, मैंने खुद से भी तहकीक की, सर्च भी किया काफी के ये जो औरतें आई थी, जो दाया थी, इनमें से किसी एक औरत का भी नाम मिल जाए ताकि बयान करूं तो बता दूं कि भाई ये औरतें थी। खुदा की कसम मैं अपने मुताले की बात करूं, एक औरत का नाम नहीं मिला। मगर ए हलीमा, तेरा कितना नाम रोशन हो गया। वो जो अमीरों के बच्चे लेके गई थी उनमें से किसी का नाम नहीं मिलता, मगर जो मेरे नबी को गोद में लेके गई थी उसका नाम तो ऐसा छाया कि कोई फैमिली शायद ऐसा हो मुसलमानों में जिस फैमिली में हलीमा नाम रखा गया हो। आज ना होगा तो दादी परदादियों का होगा। वैसे अब भी माशाल्लाह नाम हलीमा रखे जा रहे हैं। मेरी रिश्तेदारी में एक बच्ची हुई, उन्होंने रखा आमिना, अल्लाह ने उनको दूसरी बेटी दी, नाम रखा हलीमा। मैंने बड़ी मुबारक दी, माशाल्लाह तुम्हारे घर में आमिना भी है, हलीमा भी है। मैं तो ये पैगाम देता हूँ कि अल्लाह तुम्हें बेटियां दे तो हलीमा भी नाम रखो, आमिना भी रखो, फातिमा भी रखो, आयशा भी रखो, खतीजा भी रखो। ऐ लोगों, हलीमा को कितनी इज्जत मिली, जो कमजोर समझ के छोड़ के आए थे हलीमा को। अमीरों के बच्चे जब वो लेकर के आ रहे थे तो हलीमा मक्का में दाखिल हो रही थी, उन्हें पता भी नहीं था कि असल में किस्मत का सितारा तो हलीमा ही की चमकेगा। मुस्तफा ने चुना ही उस औरत को है जो सबसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए कि जमाना जिसको छोड़ देता है मुस्तफा उसे सीने से लगा लेते। जिंदाबाद। कितना नाम हो गया हलीमा, वरना जैसे औरों का नाम नहीं मिलता, इनका भी नहीं।
बोलो मिलता, लेकिन आज मिल गया। क्यों मिल गया? हमारे हजरत मुफ्ती मुजफ्फर साहब माशाअल्लाह शेर व शायरी बड़ी अच्छी करते हैं। जमाने तालिबे इल्म में इन्होंने एक शेर पढ़ा था, वो मुझे आज तक याद है। आज मैं इनकी तरफ से एक शेर पढ़ रहा हूँ कि वजह क्या है हलीमा का नाम रोशन है। वजह यह है कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे शफीक बरकाती साहब भी बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, ये भी बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मुजफ्फर भाई मुलाकात कराऊंगा और दूर दूर तक जाते माशाअल्लाह। हमारे उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने इनको अवार्ड दिया हुआ है, ऐसे अच्छे शायर है माशाअल्लाह, बर वक्त अशार कह देते हैं। जरा जोर से बोलिए सरकार की आमद। बस 15 मिनट की तकरीर और हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मेरे नबी की ये है शान। जोर से, बच्चे ही बैठे माशाल्लाह, बच्चे ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। तो हुजूर वो औरतें जब हजरत हलीमा, आपसे कहा सबने कि हलीमा बहुत देर हो गई तुम्हें, बच्चे तो तकरीबन कमोबेश सब जा चुके, मगर हाँ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, उसको शायद कोई नहीं लेके गया है। मगर मैं यहाँ ऑब्जेक्शन करूंगा इस जुमले पे, मैं ये कहूंगा कोई लेके नहीं गया ये मत कहो, बात ये है कि हुजूर ने चुना ही हलीमा को था। बात ये है, ये मत कहो कोई लेके, और ये भी मत कहो करो कि हलीमा ने पाला है, नहीं, हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। जोर से बोलो जरा हलीमा को। उनके समझ में आ गई बात, हाँ खाली हाथ जाने से क्या फायदा। घर पे पहुंची, शौहर उनके बाहर ही खड़े हैं, वो सवारी भी बाहर ही है जिसपे बैठ के आई थी। वो सवारी क्या थी, चली नहीं पा रही थी, ऐसे समझ लो जैसे संभल की ट्रेन। अब यार इसके अलावा क्या मिसाल दूं बताओ। चली नहीं पा रही थी, आए है मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना यार। आए है अंदर तशरीफ ले गई, खुशबू घर में बहुत है, तो उन्होंने भी ये सवाल किया, आमना तुमने कौन सी खुशबू घर पे इस्तेमाल की है कि मैंने जिंदगी में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। आमना ने कहा हलीमा खुदाई कसम किसी खुशबू का कमाल नहीं है, ये मेरे मोहम्मद के जलवों का कमाल है। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जलवा दिखाओ, हुजूर को देखा दीवानी वो भी हो गई, और उन्होंने वहीं पे डिसीजन लिया, एक रुपया ना मिले, एक पैसा ना मिले। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे हमारे कारी निसार साहब, कारी इंतजार साहब, अरे इंतजार निसार आखिर में है तो राई। माशाल्लाह हमारे कारी इंतजार, अल्लाह शादो आबाद रखे। कारी शाहिद साहब अल्लाह आपको भी खुश रखे, सबको खुश रखे, अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, अल्लाह दुनिया भी कामयाब बनाए, अल्लाह आखिरत भी कामयाब बनाए। गोद में उठा लिया हलीमा ने, और काजीपुरा के लोगों हुजूर की सीरत का ये हिस्सा खास तौर पे सुनो, अब जो सुना रहा हूं। खूने जिगर जब पेश किया तो हुजूर पाक ने वन साइड का दूध नोश किया, दूसरी तरफ से मेरे हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया। तशरीफ में पढ़ने की बात तो थी, हलीमा घबराई कि ये बच्चा दूसरी तरफ का दूध क्यों नहीं पी रहा है। मेरे हुजूर ने इशारों में समझा दिया, अम्मी हलीमा अकेली तो नहीं आई हो, अपनी गोद में अपना सगा बेटा जो दूध पीने की उम्र में है उसे भी लेके आई हो ना। अगर मैं दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो आपका बेटा जो अब मेरा रजाई भाई है वो भूखा रह जाएगा। मोहम्मद किसी को भूखा रखने नहीं आए हैं, शिकम से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आए हैं, प्यासों को पिलाने आए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। जोर से बोलो सच्चा। इससे भाई